नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। हिंदी साहित्य की क्लास में हम हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा के कुछ सेशंस हैं वो कर चुके हैं, जिसमें हमने लगभग 5-6 जो कवि हैं, लेखक हैं, उनकी चर्चा कर चुके हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं साथियों डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी की। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये क्लास हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के लिए निःशुल्क है। संपूर्ण कोर्स आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप भी के लिए उपयोगी है। तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी की। सामान्य चर्चा करें, सबसे पहले इनके जीवन परिचय की हम चर्चा कर लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 जुलाई 1928 में। कब हुआ था साथियों? 15 जुलाई 1928 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका ग्राम मंडा सुरेरा, जिला सीकर, राजस्थान के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? राजस्थान के रहने वाले थे। इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो ध्यान रखना है साथियों, किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा लिखा गया। यह कब प्रकाशित हुआ? 1965 में। जब भी हम किसी भी रचना को, किसी भी इतिहास ग्रंथ को याद करें तो उसके साथ में ही उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो याद करें, क्योंकि कभी कभार इनके प्रकाशन वर्ष से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इनकी रचना आपको मुख्य रूप से इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या याद रखनी है? इनकी जो रचना है, रचना का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कौन सा इतिहास? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। 1965 में ये प्रकाशित हुई थी। इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका एक रचना का नाम है रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन। महादेवी नया मूल्यांकन दूसरी रचना है। एक अन्य है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत। चौथी जो रचना है हिंदी साहित्य का विकास। और अंतिम है आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं। साथियों, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक बार जो पूछी जाने वाली जो है वो आपकी कौन सी है? यही रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनका है। और आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? ये मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं पिछली क्लासेज में इसके बारे में बता चुका हूँ। महत्वपूर्ण रचना यह भी है और महत्वपूर्ण रचना यह भी है। यह वैज्ञानिक इतिहास है। ये कैसा इतिहास है? आलोचनात्मक इतिहास है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? कमेंट्स बॉक्स में आपका जवाब बिल्कुल चाहिएगा। चलें, इनका जो काल विभाजन है वो भी हम देख लेते हैं, जैसे अन्य कवियों का देख रहे हैं, सभी का अपन चर्चा कर रहे हैं। इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 प्रधान कालखंडों में, कितने खंडों में साथियों? 4 कालखंडों में इन्होंने जो है वो अपना साहित्य का काल विभाजन किया है। वो 4 कालखंड कौन कौन से हैं उसकी चर्चा यहाँ देख लीजिए। देखिए, एक तो इन्होंने सबसे पहला माना प्रारंभिक काल, जिसको माना 1184 से लेकर 1350 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 तक। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 तक। और आधुनिक काल 1857 ईस्वी से वर्तमान समय तक था। साथियों, ऐसे ही जो अन्य जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने भी अपना जो विभाजन है वो किया है। खास करके मैं बात करूँ, रामचंद्र शुक्ल जी ने भी 4 ही भागों में विभाजित किया था। हालांकि बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करा दूँ। रामचंद्र शुक्ल जी ने एक तो कहा था सबसे पहला किसे? वीर गाथा काल। क्या कहा था? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, इस वीर गाथा काल को क्या कहा जाता है? आदिकाल। वीर गाथा काल को क्या कहा जाता है? आदिकाल कहा जाता है। इन्होंने जो दूसरा जो बताया था वो बताया था पूर्व मध्यकाल, जैसा इन्होंने बताया है। क्या बताया था? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, इस पूर्व मध्यकाल को साथियों क्या कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भक्ति काल कहा जाता है। साथियों, याद करने का केवल एक ही मूल मंत्र है, वो है बार बार अभ्यास। जितनी बार हम लिख कर याद करेंगे, पढ़कर याद करेंगे, उतनी ही बार आपके जहन में वो सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। इसी कारण से हम आपको लगातार रिविजन भी कराते रहते हैं। तीसरा जो उन्होंने बताया उत्तर मध्यकाल, इन्होंने भी यही बताया उत्तर मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल को उन्होंने बताया क्या? रीतिकाल। क्या बताया साथियों? रीति काल बताया। और अंत में उन्होंने बताया कौन सा? गद्यकाल। और इन्होंने उसको आधुनिक काल नाम दिया। और इसे क्या कहा जाता है साथियों? आधुनिक काल कहा जाता है।
आधुनिक काल कहा जाता है। हालांकि अंतर ये है कि इन्होंने ये जो वीरगाथा काल जो नाम दिया वो 1050 से 1375 माना, जबकि इस पूर्व मध्यकाल को उन्होंने माना 1375 से 1700 तक माना, 1375 से 1700 तक का माना। उत्तर मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल को उन्होंने 1700 से 1900 माना, 1700 से 1900 माना। और जो गद्यकाल है, गद्यकाल को उन्होंने 1900 से 1984, 1900 से 1984 माना। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो वर्गीकरण है वह भी काफ़ी फेमस रहा है, पूछा जाता रहा है। आपको क्या याद रखना है कि जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं इन्होंने 4 प्रधान काल खंडों में अपना विभाजन किया, जिसमें से पहला प्रारंभिक काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा कौन सा है, आधुनिक काल है। निसंदेह आपके समझ में आया होगा। आगे अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इनके द्वारा भक्तिकालीन साहित्य, जो पूर्व मध्यकाल जिसको इन्होंने कहा है वो कौन सा काल है, भक्तिकालीन साहित्य है, को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। अर्थात जो गणपति चंद्र गुप्त जी का जो दूसरा था पूर्व मध्यकाल, उसको भक्तिकालीन साहित्य हम कहते हैं। और उस पूर्व मध्यकाल को इन्होंने कितने भागों में बांट दिया साथियों, इस पूर्व मध्यकाल को उन्होंने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांट दिया, 3। पहला कौन सा था, धर्माश्रित काव्य अर्थात धर्म पर आश्रित काव्य, दूसरा था राजाश्रित कार्य, राज्यों पर आश्रित कार्य काव्य, और तीसरा है लोकाश्रित काव्य, लोक पर यानी संसारिक जो है उस पर आश्रित काव्य है। तरीका ये है कि जो गणपति चंद्र गुप्त ने जो दूसरा काल माना, जिसे अपन ने पूर्व मध्यकाल कहा था, इस पूर्व मध्यकाल को भी उसने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में पहला धर्माश्रित, दूसरा राज्याश्रित और तीसरा लोकाश्रित काव्य इन्होंने कहा। ये जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं। कौन, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जैन कवि कौन, शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का पहला क्या मानते हैं, कवि मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है, तो हिंदी साहित्य का पहला कवि शालिभद्र सूरि, जो कैसे कवि हैं, एक जैन कवि हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके अनुसार शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना जाता है। एक सामान्य सी चीज़ और है, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा, श्रृंगार को हम इस तरह से लिखते हैं, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, हाँ, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी विषय पर पीएचडी उन्हें 1959 में की गई। साहित्य विज्ञान विषय पर इन्हें डीलिट 1965 में। और ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय क्या रहे हैं, कुलपति रहे हैं। हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हमें जो याद रखना है, एक तो इनका कालखंड याद रखना है, इन्होंने जो कौन सी पुस्तक लिखी थी, वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये 2 चीज़ें आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। और उन्होंने पूर्व मध्यकाल को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। इनसे कोई ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, कुछ चीज़ें ही हमें याद रखनी होती हैं। साथियों, मैं एक सूचना साथ के साथ मैं आपको दे दूं, आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, पीके एडवांस साइको। इससे जुड़ेंगे तो आपको निःशुल्क टीचिंग मटेरियल मिलेगा। साथ में जो एप्लीकेशन है वो भी आप प्ले स्टोर से इसी नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको निःशुल्क क्लासेज और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लगातार क्लासेज में किस तरह से हम और कुछ चेंजेज या कुछ अच्छा कर सकते हैं उसके लिए सजेशन भी आप दीजिएगा। थैंक यू।